नमस्कार बच्चों, मैं इनके शर्मा दीक्षा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमें आशा है बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं 2023 के मई माह के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यदि हम विश्व बैंक के नए अध्यक्ष की बात करें तो ये बने हैं आपके अजय बंगा। कौन बने हैं बेटा? अजय बंगा। तो अजय बंगा की यदि हम बात करें तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। कौन? भारतीय मूल के। और भी विश्व बैंक के कई अध्यक्ष बने, कई देशों के बने। तो यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश के पहले ऐसे ये व्यक्ति हैं। कौन? अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक चीज और है, यदि हम विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। तो बेटा ये याद रखिएगा। और यदि हम विश्व बैंक के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा बेटा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका बेटा क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? यदि हम भारत की पहली अंडर सी टनल की बात करें तो बेटा तो ये आपकी खुलेगी मुंबई में। याद रखिएगा बेटा। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। एक चीज और है, अंडर सी टनल की बात हो रही है, ये कोई आम टनल नहीं है जो कि सड़कों पे या ऊंचे पहाड़ों को काट कर बनाई जाए। ये एक ऐसी टनल है जो कि समुद्र के अंदर बनेगी। ठीक है, इसका निर्माण समुद्र के अंदर होगा। और ये जो है आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ इसका निर्माण होगा? तो ये मुंबई में होगा। ठीक है, कौन सी टनल? अंडर सी टनल। इसको बेटा इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। और बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम कोयला खनिज दिवस की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है बेटा 4 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 4 मई को। क्या? कोयला खनिज दिवस। अच्छा, कोयला खनिज दिवस क्यों मनाया जाता है तो हम बताते हैं आपको। कोयला खानों में जो व्यक्ति काम करते हैं, हमारे जो मजदूर भाई काम करते हैं, तो उनको उसके लिए उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, उसके कुछ महत्व होते हैं, उनके बारे में उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो बेटा एक चीज और बताएं, यदि हम कोयले की बात करें तो कोयले के बारे में और भी जानना जरूरी है। यदि हम नंबर 1 के कोयले की बात करें तो आपका कोयला जो नंबर 1 में आता है, मतलब सबसे फर्स्ट क्वालिटी में कोयला जो आता है वो आपका एंथ्रेसाइट है। ठीक है, और दूसरे नंबर की यदि हम कोयले की बात करें तो आपका दूसरे नंबर पे कोयला आता है बिटुमिनस। कौन सा बेटा? बिटुमिनस। यदि हम बिटुमिनस की बात करें तो जो, और तीसरा जो बिटुमिनस की बात करें तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए कुछ ज्यादा ही हानिकारक होता है। ये चीज भी याद रखिएगा। और यदि हम तीसरे कोयले की बात करें तो आपका तीसरा कोयला है लिग्नाइट। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ठीक, और चौथे नंबर के कोयले की बात करें वो है आपका पीट। और हाँ, कौन सा कोयला? पीट। और ये जो कोयला आपका पीट जो कोयला है ये सबसे मतलब गिरी क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो ये हमने कोयले के बारे में आपको बताया। हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेसा हडसन किस एयरलाइंस कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है? तो यदि हम वेनेसा हडसन की बात करें तो ये किस एयरलाइंस की कंपनी की पहली सीईओ बनी है? तो हम याद रखेंगे कांसा एयरलाइंस की। कौन सी बेटा? कांसा एयरलाइंस। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, किसकी कौन बनी है? वेनेसा हडसन किस एयरलाइंस कंपनी की पहली सीईओ बनी है? तो ये बनी है कांसा एयरलाइंस की। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा? यदि हम भारत की बात करें तो तट रक्षकों के लिए जो है बंदरगाह बनाने की बात कर रहा है। तो ये आपका बनाएगा मालदीव के लिए। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। जो हमारे तटरक्षक सैनिक हैं उनके जो है वो जो सीमा की रक्षा करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बंदरगाह हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज, जो हमारा आवागमन होता है वहां से जो व्यापार होता है, उनके लिए भी ये बंदरगाह बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफरी हिंडन किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? जेफरी हिंडन ने जिस कंपनी से इस्तीफा दिया है, तो बेटा हम जानेंगे जेफरी हिंटन किस कंपनी से इस्तीफा दिए हैं? तो ये है आपकी गूगल। कौन सी कंपनी बेटा? गूगल से इन्होंने इस्तीफा दिया है। किसने? जेफरी हिंटन
ने। किसने दिया है? जेफरी हिंटन ने। किससे इस्तीफा दिया है? तो ये आपका जो है गूगल कंपनी से इस्तीफा दिया है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ठीक, हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशियन प्रदान की जाएगी? तो यदि हम बाफ्टा फेलोशियन की बात करें तो ये किस अभिनेत्री को प्रदान की जाएगी? ये बेटा है आपकी मीरा सयाल। किसे बेटा? मीरा सयाल। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बेटा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो यदि हम अभिनव एक बार और देखेंगे, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव, कौन सा बेटा? अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो यदि हम इस राज्य की बात करें तो आपका राज्य है कर्नाटक। याद रखिएगा बेटा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया है। किसे बेटा? पंडित रामकिशन को क्या घोषित किया गया है? मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया है। तो वह कौन है? तो यदि हम इनकी बात करें, ये जो है एक समाजवादी नेता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। कौन है? समाजवादी नेता। कौन? पंडित रामकिशन। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस की यदि हम बात करें तो यह मनाया गया है 5 मई को। कब बनाया गया बेटा? 5 मई को। याद रखिएगा। कौन सा दिवस? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। कब मनाया गया बेटा? यह आपका 5 मई को मनाया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ रिवर सिटीज एलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो यदि हम इसकी बात करें, ये आपका इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो ये आपकी आज की क्लास थी और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमें आशा है बच्चों आप डेली क्लास लेते होंगे और एक कॉपी पेन से जो है क्लास को नोट करते होंगे। तो बेटा हम अगर नहीं नोट करते हैं तो हम आपको बता दें, आप जब क्लास लेते हैं तो उससे पहले एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठा करें और जो जो हम बताया करें वो क्वेश्चन आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो फैक्ट उनसे जुड़े हुए फैक्ट बताएं उनको भी आप नोट करें, क्योंकि जब आप डेली नोट करेंगे, ठीक है, जब परीक्षा बिल्कुल आपके नजदीक होगी तो जो बने हुए नोट्स आपके होंगे उन नोट्स को आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जब परीक्षा बिल्कुल करीब होती है, जब आपके नोट्स नहीं बने होते हैं, तब आप दुकानों पे जाते हैं, हमको इस करंट अफेयर का नोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बेटा आप जब खुद पढ़ के जब नोट्स बनाते हैं उसकी बात कुछ अलग होती है। तो हमारी बात को हमको मालूम होगा कि आप ध्यान दे रहे होंगे और ये आप जो है डेली करेंगे। तो बेटा ये चीज जो है ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्लास आज यहीं तक थी। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।